भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीआईएस ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार का पता लगाया है। हम इस समय उसी जगह पर हैं। ये रियासी का सलाल इलाका कहलाता है। लोअर हिमालयाज, जो आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, ये लोअर हिमालयाज या शिवालिक रेंजेस इनको कहा जाता है, जो जम्मू के रियासी ज़िले में आती हैं। और इन्हीं शिवालिक और रेंजेस में जो है सलाल डैम बना हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी सलाल डैम की जो रियासी के सलाल इलाके में पड़ता है। और वहाँ पर लगातार जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीआईएस ने भंडारों का पता लगाया है, लिथियम भंडारों का पता लगाया है। लिथियम भंडारों का पता लगने से यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि भारत को मिली है। बता दूं कि लिथियम का जो इस्तेमाल है वो बैटरियों की बढ़ती ज़रूरत को देखते हुए रणनीतिक तौर से काफ़ी बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर भारत सरकार ध्यान दे रही है और उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो है बैटरियां जो डलती हैं उन्हीं में लिथियम का इस्तेमाल होता है। बता दूं जिन भंडारों का पता यहाँ जम्मू के रियासी में लगा है वो करीब 59 लाख टन लिथियम का पता यहाँ जीआईएस ने लगाया है। बता दूं कि हाल में ही 62वीं जो सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की मीटिंग है वहाँ पर इस बारे में जानकारी दी गई कि देश में पहली बार लिथियम का जो है वो भंडार मिला है जो जम्मू कश्मीर में है। लिथियम की बात करें तो चाहे मोबाइल फ़ोन हो या सोलर पैनल हो, कुछ अहम खनिजों की आवश्यकता इनको बनाने में लगती है, जिनमें लिथियम एक बहुत बड़ा खनन जो है वो इसमें उपयोग में आता है। अभी अगर हम लिथियम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में खदानें जो हैं वहाँ से लिथियम मिलता है। और अभी लिथियम की अगर बात करें तो भारत जो है वो पूरी तरह से लिथियम के इंपोर्ट पर जो है वो निर्भर है। जितना भी लिथियम भारत में आता है वो विदेशों से ही आता है। और ऐसे में अब यहाँ पर इन पहाड़ों में लिथियम का मिलना गेम चेंजर साबित हो सकता है, न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए। ये जो पहाड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों में बताया जा रहा है कि करीब 59 लाख टन का लिथियम का भंडार है, जिसे अब जो है इन भंडारों की बोली लगाने की बात भी की जा रही है। और यहाँ पर जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें ये बात पता लगी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सलाल के इलाके की, जो जम्मू के रियासी ज़िले में पड़ता है। न केवल अब सलाल को अब तक सिर्फ यहाँ पर एक डैम के लिए जाना जाता था, लेकिन अब चूँकि बहुत बड़ा लिथियम का भंडार यहाँ मिला है, वो यहाँ पर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि भारत के लिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू के रियासी ज़िले में लिथियम के भंडार पाए हैं और लिथियम के इन भंडारों को जो है अब आवंटित किया जाएगा। लिथियम के भंडार मिलने से न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि रियासी ज़िले के दूर दराज इलाका है, आतंकवाद ग्रस्त इलाका रहा है, यहाँ पर लिथियम के भंडार मिलने से लोगों में खुशी है। हमारे साथ जुगल जी हैं। जुगल जी, आप यहाँ पर मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। अब ये भंडार मिले हैं लिथियम के, पहली बार हुआ है जब भारत में इस तरह के भंडार मिले हैं। आपको लगता है विकास के नए अब आयाम खुलेंगे आपके ज़िले में, जो कि कभी आतंकवाद ग्रस्त और काफ़ी बैकवर्ड इलाका? नहीं, आपने ठीक कहा। मैंने सुबह ही न्यूज़ में देखा मैंने, और कल भी कुछ चैनलों पे आया। और जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ने ये जो जीआईएस वालों ने ये इसका निकाला है, इसमें ढूंढा है इसको हमारे पहाड़ों के अंदर। और ये जो आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ कहीं पे भी नहीं था, ये सारा बाहर से आता था मटेरियल, जितना भी लिथियम वगैरह ये सारा चाइना और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आता था। और मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए तो खुशी की बात है ही, हमारी डिस्ट्रिक्ट में ये मटेरियल निकला है, माइंस वालों ने ये ढूंढ कर निकाला है, उसके लिए हम सब के लिए तो खुशी की बात है ही है। और इसके साथ साथ ही ये भी है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो बाहर से आता था वो यहाँ मटेरियल जब निकलेगा तो ये यहाँ कंज्यूम होगा। और ये जो आजकल जैसे जितनी भी हमारी इसमें अलग अलग चीज़ों पे पड़ता है, जैसे बैटरी के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे मैं देख रहा था इसको मैं देख रहा था, सुना मैंने, बैटरी के अंदर सोलर जितनी भी आइटमें बनती हैं, जितना आपका ये जो टेलीफोनिकली है। अब जैसे इस वक्त भी हमारी देश की यही एक जितनी भी सरकारें, वो यही सरकार का यही मन रहता है कि
कोई चीज़ बाहर से ना आए, हम अपनी जगह पे प्रोटेक्शन करें। तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, और ख़ासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ ये जो निकला है, क्वांटिटी भी इसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इसकी है। और इससे हमें हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी, जैसे आपने खुद ही कहा, मिलिटेंसी से भी अफेक्टेड रही है। दूसरा, कारोबारी दृष्टि से ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर सबसे पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर कोई ऐसा कारोबार जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। अब मैं आपके द्वारा, जैसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इसको GIS वालों को, और दूसरा इसके साथ मैं ये भी कहूँगा अपनी सेंटर की सरकार से, और हम सब लोग भी कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों को, युवाओं को काम मिलना चाहिए, और यहाँ ही इसकी फर्निशिंग होनी चाहिए, और यहीं पे कोई ना कोई इंडस्ट्री इसी बाहर नहीं लगनी चाहिए, यहाँ पे लगनी चाहिए, जिससे हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मटेरियल निकला, और हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जहाँ पर कम से कम यूनिट लगेगा तो लोगों को फ़ायदा होगा। ये तभी फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से निकाला और बाहर ले गए, यहाँ पे यूनिट लगना चाहिए। दूसरा, मैं आपको बताऊँगा कि हमारे जितने भी जो पहाड़ हैं, जितने भी आपके हमारी स्टेट के अंदर, चाहे वो जम्मू के अंदर हो या श्रीनगर के अंदर हो, इन पहाड़ों में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक कभी इतना ज़्यादा मटेरियल, इतना सर्वे हुआ नहीं है। जैसे आप देख लीजिए, जिप्सम हमारा कितना यहाँ पे निकलता है। आप देख लीजिए, जहाँ पर अभी सर्वे हुआ था वो तो इंडस्ट्री यहाँ लगी नहीं। मैग्नासाइड यहाँ पर निकला था, वो भी इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से नहीं लगी, तो वो मैग्नासाइड यहाँ से निकलता है। नीलम यहाँ पे है। इन पहाड़ों में बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप रनसू के ऊपर चले जाओ, कोटरा एक जगह पड़ती है। एक टाइम था, हमने देखा है पूरी खाइयाँ निकली हुई हैं, वहाँ से लोहे का जो हम बनाते हैं ना, लोहे के सामान जैसे वो कुल्हाड़ी या दूसरी चीज़ें, ये लोग वहाँ खुद मटेरियल निकालते थे, खुद तैयार करते थे और खुद इस्तेमाल करते थे 47 से पहले। आज इनको मैं फिर कहूँगा कि इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं पर रिसर्च करना चाहिए। माइनिंग डिपार्टमेंट ने, जियोलॉजी माइनिंग वालों ने, या जो भी सर्वे अथॉरिटी है, तो निकाल कर ये इन पहाड़ों में बहुत कुछ है यहाँ मिल सकता है, और उससे हमें फ़ायदा ये होता है, जैसे अभी ये निकला है, एक तो वो मटेरियल इस्तेमाल होगा कंट्री के अंदर, दूसरा हम लोगों को, हमारे जो यहाँ एक इंडस्ट्री लगेगी या युवाओं को ये कारोबार मिलेगा, ये हमारा इसका बेनिफिट होता है। और मैं फिर आखिर में आपको फिर कहता हूं कि जियोलॉजी माइनिंग वालों को, जिन्होंने भी ये सर्वे किया है, उनको मेरी तरफ से, रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोगों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और यूनिट यहाँ पे लगना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दूर होगी। आप युवा हैं, आपने भी सुना होगा कि वहाँ पे इस तरह लिथियम मिला है। आपको लगता है कि इससे युवाओं का भी फायदा होगा? ये तो हमारी खुशकिस्मती है सर कि हमारे यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक बैकवर्ड रही है काफ़ी देर से, यहाँ पे एक नई चीज़ पावर यूनिट का आविष्कार मिला है, यहाँ पे लिथियम सोर्स मिला है। इससे हम युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और काफ़ी हद तक रियासी डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा। रियासी डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड रही है वो एक अलग लेवल पे आ जाएगी, वो एक ग्लोबली हाईलाइट होगी। तो आप युवा यहाँ अक्सर बाहर जाते होंगे नौकरियों के लिए, आपको लगता है आपके यहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हो जाएंगी? जब माइनिंग का यहाँ काम लगेगा, जब लिथियम एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो वो तो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ही होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। यहाँ सर काफ़ी बच्चे बाहर जाते होंगे? बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं है, सिर्फ वैष्णो माता की वजह से थ्रू आउट कंट्री से लोग आते हैं। ऐसे ही सराउंडिंग एरिया के लोग भी जहाँ पर वैष्णो देवी के, जहाँ पर आकर वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन जब से ये सुना है कि लिथियम हमारे डिस्ट्रिक्ट में निकल रहा है, सलाल के एरिया में, तो उसी वक्त जहाँ पर एक खुशी की लहर दौड़ गई पूरे इलाके में कि जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, बच्चों को रोज़गार मिलेगा। और जब जहाँ से ये रॉ मटेरियल निकलेगा तो उम्मीद करते हैं कि जहाँ पर ही उसका आगे जो यूनिट वगैरह बनेगा और काफ़ी लोगों को जहाँ पर रोज़गार मिलेगा। जी, हम मतलब ये उम्मीद करते हैं। जहाँ पर ये स्थानीय नागरिक है रियासी के, काफ़ी खुश हैं, और अब सरकार से गुहार यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर यूनिट्स लगाए जाए, ताकि ये जो दूर दराज का इलाका है, यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो और युवाओं को नए नौकरियों के जो हैं वो अवसर मिले। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलो, अभी न्यूज़ रियासी।